बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जहां देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की जो संख्या है वो 2,46,000 को पार कर चुकी है और ये आंकड़ा 2,46,628 पर पहुंच चुका है। वहीं 24 घंटे में आपको बता दें कि सबसे ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 9,971 नए मामले 24 घंटे के भीतर सामने आए हैं। वहीं मृतकों की संख्या 24 घंटे में 287 पर पहुंच गई। वहीं अब तक आपको बता दें कि 1,19,292 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। अब तक 6,929 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव केस की जो संख्या है वो 1,20,406 है। 24 घंटे में जहां सबसे ज्यादा मामले 9,971 नए केसेस सामने आए हैं, तो वहीं 24 घंटे में 5,220 लोग इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। अमित दुबे फिलहाल हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमित, रोजाना जब ये अपडेट सामने आता है तो एक नया आंकड़ा सामने आता है, नए केसेस का आंकड़ा जो हर दिन एक रिकॉर्ड को स्थापित करता है। आज एक बार फिर से इस रिकॉर्ड को आगे बढ़ाया गया है। 9,971 मामले, नए मामले जो 24 घंटे के भीतर सामने आए हैं। देखिए, जब से सार्वजनिक क्षेत्र कई सेवाएं जो है वो सरकार की तरफ से दी गई हैं अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए, तो जाहिर तौर पे लगातार जो है, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो या अन्य जो एहतियात बरतने हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में काफ़ी कुछ नदारत दिख रहे हैं। और दूसरी बड़ी चीज़ है कि लगातार बढ़ती टेस्टिंग, और ये भी बड़ी वजह है कि लगातार पिछले अगर 3 दिनों की बात करें तो हमेशा 10,000 के आसपास, 9800, 9900 इसके आसपास लगातार मामले देखने को मिल रहे हैं और रोज नया रिकॉर्ड बन रहा है। यहाँ तक विश्व में हम 6ठे नंबर पे हैं। तो जाहिर तौर पे हम ऐसे पायदान की तरफ बढ़ रहे हैं जिस पायदान की तरफ कोई बढ़ना नहीं चाहेगा। और ऐसे में लोगों के लिए कितनी एहतियात बरतनी जरूरी है, अब लोगों को इस बात को सोचना पड़ेगा। और खास तौर पे कल से जबकि तमाम मंदिर, मॉल्स और अन्य जो सार्वजनिक क्षेत्र वो भी खुल रहे हैं, और ऐसे में कितनी सोशल डिस्टेंसिंग पालन हो पाएगा, कितनी सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, इस बारे में अब लोगों को आखिरकार सोचना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, लेकिन अमित, क्या माना जाए कि अभी जिस तरह से रियायत लोगों को दी गई है और जिस तरह से अब फेज 1 देखें जो अनलॉक 1 का चल रहा है, उसमें काफ़ी लोगों को सहूलियत दी गई है, मॉल्स को खोलने की इजाज़त दी गई है, मंदिरों को खोलने की इजाज़त दी गई है। ऐसे में ये संख्या तो फिर रोज़ाना हर एक रिकॉर्ड को स्थापित करेगी। क्या वक्त है यहाँ पर अभी एक कुछ ठोस फैसले को लेने की कि लोगों को अगर रियायतें दी हैं, जहाँ पर कुछ कमी दिख रही है उसको फिर से वापस लिया जाए? देखिए, राहत की बात एक है कि अगर हम एम्स के निदेशक की बात माने, रणदीप गुलेरिया बहुत सोच समझ के बोलते हैं। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही बोला था कि उम्मीद है कि कोरोना वैक्सीन जो है वो 2 से 3 महीने में आ जाएगी। तो अगर वैक्सीन आ जाती है 3 महीने के अंदर तो जाहिर तौर पर एक बड़ी राहत होगी। फिलहाल जो है इन चीज़ों से राहत दिखती नजर नहीं आ रही, क्योंकि गवर्नमेंट के तमाम विकल्प जो लगातार गवर्नमेंट जिन पे काम कर रही है, उसके बावजूद जो है मामले लगातार रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहे हैं। ये बड़ी चिंता की बात है। अब जब मॉल्स, मंदिर और तमाम ऐसी जगह खुल जाएंगी तो इस चीज को रोक पाना और ज्यादा मुश्किल होगा। और खास तौर पे ए सिम्टम वाले जो लोग हैं जिनके अंदर इस तरह के लक्षण नहीं दिखते, उन लोगों का लोगों के बीच में रहना ये भी संक्रमण को बढ़ा रहा है। और संक्रमण किस कदर बढ़ा है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब तेरा घर और मेरे घर वाली बात हो रही है। यानी दिल्ली में, दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन बाहरी लोगों को अभी यहाँ परमिशन लेनी पड़ेगी इलाज के लिए। दिल्ली सरकार ने अब तक इसकी इजाजत नहीं दी गई। दिल्ली सरकार जो कमेटी गठित की थी वो साफ तौर पर कह रही है कि दिल्ली में दिल्ली वालों का इलाज होना चाहिए। अगर बाहरी लोग आते हैं तो 3 महीने के अंदर रोजाना अगर देश में देखा जाए तो जो मौतों का आंकड़ा है वो तो बढ़ ही रहा है, लेकिन नए केसेस जो सामने आ रहे हैं वो काफी चिंता, चाहे वो राज्य सरकार की हो, चाहे केंद्र सरकार की हो या फिर प्रशासन की हो, वो बढ़ाती जा रही है। धन्यवाद आपका अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए।